सो हे देयर, दिस इज मी विराज। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फेसबुक के लॉगिन और साइन अप पेज का क्लोन। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो आप जाके देख सकते हो। इसी चैनल पे नोट.जेएस की एक सीरीज हमने बनाई है, तो वहां पे मैंने डिटेल में एक एक चीज बताई हुई है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझाया हुआ है, एक थ्योरी भी समझाई है थोड़ी, एंड बिल्कुल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आज जो हम चीजें लगाने वाले हैं उनका एग्जैक्ट यूज बताया हुआ है मैंने पिछले वीडियो में, तो आप जाके जरूर देखना उनको। एंड वन मोर थिंग कि पिछले वीडियो में ना बहुत क्वेरीज वगैरह आ रही थी कि भैया वेब डेवलपमेंट पढ़ने के लिए कोई अच्छा सोर्स बताओ। तो सोर्स हम ही है, गीक्स फॉर गीक्स हम है। ठीक है, तो सोर्स है हमारा गीक्स फॉर गीक्स। और आप अगर गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे जाओगे, मैं जस्ट अ मिनट आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली टाइप करूंगा गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस। इवन मैं खुद पर्सनली गीक्स फॉर गीक्स ही यूज करता हूँ। इधर आपको फ्री वाले कोर्सेज भी मिलेंगे, पेड वाले भी मिलेंगे। ठीक है, आपको जिसमें पढ़ना हो पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में आओगे तो खूब सारे टाइप के कोर्सेज है। ठीक है, तो आपको जो कोर्स पढ़ना हो पढ़ सकते हो। वेब डेवलपमेंट में भी स्पेसिफिक खूब सारे कोर्सेज है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड पिछले वीडियो में यार मैंने आपको बताया था कि साइन अप और लॉगिन को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक नए यूजर ने रजिस्टर किया एंड वो लॉगिन हो जाएगा, मतलब उसी नई ईमेल आईडी और एड्रेस से। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक का पेज कैसा दिखता है। ठीक है, फेसबुक का पेज भाई, ये हमने फेसबुक की वेबसाइट खोली। अब फेसबुक के तो यार वैसे बहुत सारे वेरिएशंस है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि पुराना फेसबुक भी वर्क करता है और नया वाला लेआउट भी वर्क करता है। लाइक फेसबुक के कई सारे डोमेन्स बन चुके हैं, बट करेंटली आई थिंक ये वाला सबसे टॉप पे ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसी का क्लोन बनाने वाले हैं। और बेसिकली ये लोग ने क्या किया है, यहाँ पे नॉर्मल लॉगिन हो जाता है यूजर, अगर उसने आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, अगर वो एग्जिस्टिंग है तो। और अगर वो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करता है तो ऐसा पेज खुल जाता है, राइट। एंड ऑल्सो अगर मैं कैंसिल करता हूँ इसको, तो वापस हमारा लॉगिन पेज आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट हम वापस नॉर्मल ये वाला ही रखेंगे इसको। एंड ऑल्सो क्रिएट न्यू अकाउंट में जैसे ही मैं आऊंगा, तो फिर ऐसा एक साइन अप वाला फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं। एंड साइन अप फॉर्म भी हल्का सा मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा। मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ कि आज जो हम बनाने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल में खोल लिया है। ठीक है, मैं जस्ट मिनट आपको शेयर करता हूँ। ऑल राइट, सो मेरे पास एग्जिस्टिंग कोड पड़ा हुआ है। तो आज जो हम बनाने वाले हैं ना वो ऐसा दिखने वाला है। सो आई गेस अब आप लोग देख रहे हो ऑलमोस्ट कॉपी बनाया है यार हम लोग ने एक दूसरे का। ठीक है, ऑलमोस्ट कॉपी बनाया हुआ है मैंने ओरिजिनल फेसबुक का। तो आप फिलहाल हम लोग ये बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये फुटर वगैरह तो काम नहीं करता है, बट मैंने इसको एज अ लिंक बनाया हुआ है, लिंक टेक्स्ट बनाया हुआ है। बाद में फ्यूचर हमको अगर फेसबुक बनाना हुआ तो हम बना सकते हैं। ठीक है, और ऑल्सो ये फंक्शनल है। ठीक है, ये सारी चीजें फंक्शनल है। एंड फॉरगॉटन पासवर्ड में आऊंगा तो ये पेज भी फंक्शनल मैंने बनाया है, ये मैंने खुद बनाया। ओके, एंड इसके बाद बैक आऊंगा, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाऊंगा तो ये हमारा फॉर्म भी खुल जाएगा। ये देखो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि ये सिंपल से सिंपल बने। ठीक है, इसमें आपका दिमाग ना खराब हो गए। अगर आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि यार ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला है इसमें डिफरेंट सेक्शंस आएंगे, डेट का अलग आएगा, मंथ का अलग आएगा और ईयर का अलग आता है। आपने अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा फेसबुक की तो। ठीक है, तो हमने वैसा नहीं रखा है, हमने एक सिंगल बॉक्स रखा है और उसके अंदर यूजर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देगा। सिमिलर है जेंडर के लिए आप चाहो तो कर सकते हो, मेल फीमेल एंड कस्टम उसमें ऑप्शन आता है। बट मैंने यहाँ पे सिंपली एक फील्ड लगा दी है। एंड यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसी के लिए भी मैंने यहाँ पे एम्प्टी कह सकता हूँ लिंक्स लगा दिए, इसके बाद जहाँ रिडायरेक्ट करना आप करवा सकते हो। एंड ये सब डिटेल्स जैसे ही यूजर फिल करेगा और साइन अप पर क्लिक करेगा, तो ये मेरे मोंगोडीबी के डेटाबेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि जब नया यूजर ने रजिस्टर कर दिया है, उसके बाद वो चाहेगा कि वो लॉग इन करे, तो वो वही डिटेल्स अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड में डालेगा एंड मैं चेक कर लूँ कि वो पासवर्ड सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें होने वाली है। एंड अगर फॉरगॉटन पासवर्ड में आएगा तो वो अपना ईमेल डालेगा एंड उसके बाद से आप चाहो तो ईमेल के थ्रू उसको एक कोड भेज सकते हो, या फिर एक बना बनाया मैं आपको दिखाने के लिए बना बनाया कोड दिखा दूंगा कि उससे उसने वो कोड सही डाला है कि नहीं, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल हम अपना पेज बनाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ओके गाइस, सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको ओवरव्यू तो मिल गया कि आज कैसे दिखने वाली है हमारी वेबसाइट। ठीक है, तो मैं इसको, ये तो ओरिजिनल वेब फेसबुक खुला हुआ था एंड मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने वीएस कोड में। यहाँ पे मैं पहले एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, जिसको मैं बोल देता हूँ क्लोन फेसबुक लॉगिन साइन अप। ठीक है,
इतना काम हो गया। एंड बेसिकली सबसे पहले मैं अपना ना फ्रंट एंड वाला पार्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं उसमें बैक एंड और सर्वर वाली चीजें सब ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी फोल्डर को ओपन विथ कोड कर लूंगा। ओके, जैसे ही आप ओपन विथ कोड करोगे तो आपका VS कोड में खुल जाएगा, ऐसा दिखेगा। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ HTML फाइल्स बना रहा हूँ सबसे पहले। तो पहले मैं बनाऊंगा login.html, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना लॉगिन पेज बनाऊंगा। एंड उसी को मैं बाद में रीडायरेक्ट कर दूंगा अपने फॉरवर्ड पासवर्ड वाले में या साइन अप पेज वाले में, ठीक है। तो पहले लॉगिन HTML को हम डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं उसकी HTML लिखूंगा एंड उसके बाद उसकी CSS लिख दूंगा, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, ये एक बॉयलर प्लेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। एंड फेसबुक की वेबसाइट में जब आप लॉग इन और साइन अप वाला पेज खोलते हो, ठीक है, तो टाइटल में क्या लिख के आता है? टाइटल में लिख के आता है फेसबुक लॉग इन साइन अप, तो हम वही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टाइटल में मैंने डाल दिया फेसबुक लॉग इन साइन अप। ओके, सो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर किया एंड यहाँ पे आप देखोगे ऊपर आ गया फेसबुक लॉग इन और साइन अप, ठीक है। सो बंद कर देता हूँ। तो फिलहाल अपनी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, फिलहाल कुछ है नहीं, ब्लैंक है, बट अब हम इसमें अपना डेटा डालेंगे, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक मेन कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा डॉट मेन कंटेनर, मेन कंटेनर, ठीक है। मेन कंटेनर एंड बन गया। और इसको मैं काम करता हूँ एक आईडी भी दे देता हूँ, सेम आईडी दे देता हूँ मैं, मेन कंटेनर, ठीक है। एंड बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैंने सेम आईडी क्यों दे दी। दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस आईडी को कहीं और बस यूज मत करना। ऐसे हमने एक जगह यूज कर लिया मेन कंटेनर में, और कहीं और मत करना इसी HTML पेज में, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोलूंगा कि इसके अंदर भी एक डिव, वैसे डिव लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर डॉट वैसे लिखूंगा डॉट आउटर, आउटर कंटेनर, ठीक है। तो भी ये डिव आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आउटर कंटेनर के अंदर बेसिकली मैं दो चीजें बनाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला होगा लेफ्ट साइड और दूसरा होगा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? हमारे फेसबुक का लोगो एंड उसके बाद लिख के आता है ना फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल, तो वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो फेसबुक का लोगो मैं फिलहाल डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, डाउनलोड करके रखा हुआ है। और मैं फाइल बस लेके आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ फाइल। और बेसिकली कुछ नहीं, इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने ये फेसबुक का लोगो निकाल के रखा है और कुछ नहीं। तो ये आप कहीं से भी निकाल सकते हो, बस मेक श्योर उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो या फिर वाइट हो, ठीक है। तो मैंने ट्रांसपेरेंट वाली निकाल ली, आप कैनवा में जाके हटा सकते हो बैकग्राउंड, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से वो इमेज को बुलाऊंगा, तो मैं बोलूंगा IMG एंड इसका सोर्स है इमेजेस फोल्डर के अंदर, इसके अंदर फेसबुक लोगो डॉट PNG, ठीक है। ऑल्टरनेटिव आप चाहो तो कुछ दे सकते हो। इसके बाद एक P टैग के अंदर हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा, ठीक है। तो आप फिलहाल देखो तो यहाँ पे फेसबुक का लोगो हमारा आ चुका है, बट मैं क्या करूंगा, मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी खोल ही लेता हूँ, ठीक है। एंड सॉरी गाइस अगर मेरी स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो तो सॉरी। तो यहाँ पे देखो फेसबुक वाले लोगों के नीचे लिखा हुआ है फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस अपने VS कोड में आएंगे एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। एंड इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा, तो ये सही हो गया, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, हमने ये लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी दिख रही है वेबसाइट। तो फिलहाल ऐसी दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे फेसबुक क्यों लिख के आ रहा है? आई गेस यहाँ पे दो बार फेसबुक लिख के इसलिए थी, ओके। एंड अभी आई थिंक सब सही है, अभी आई थिंक सब सही है, ठीक है। तो ये दो बार क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये खुला है एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है, ओके। क्या है, बहुत सारी विंडोज खोली हुई है ना, तो कंफ्यूजन हो गया था, ओके। तो अब इतना काम हो गया। इसके बाद हम ऐसे एक राइट कंटेनर भी बना लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो एक गड़बड़ हो गई मुझे, यहाँ पे एक लेफ्ट कंटेनर पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और एक लेफ्ट कंटेनर में डाल देता हूँ। तो मैं बोलूँगा div डॉट एंड यहाँ पे आई कैन सी इनर, इनर डैश लेफ्ट डैश कंटेनर, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि एक इनर राइट कंटेनर भी बन जाए, तो मैं बोलूंगा div डॉट इनर डैश राइट डैश कंटेनर, ठीक है। ये राइट कंटेनर हो गया। तो लेफ्ट के अंदर मैं बेसिकली वही इमेज और अपना P टैग डाल दूंगा, तो ये डाल दिया मैंने। एंड मैं लेफ्ट कंटेनर को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं राइट कंटेनर के अंदर अपना डेटा डालूंगा। सो राइट में बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मेरा फॉर्म आ जाए जिसमें मेरा ईमेल आए और पासवर्ड आए, ठीक है। जो हमारा लॉगिन फॉर्म आता है ना राइट साइड, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक डिव बनाऊंगा, डिव डॉट फॉर्म डैश बॉक्स, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं एक फॉर्म टैग लगा के उसका मेथड पोस्ट करूंगा, ठीक है। एंड फिलहाल इसका एक्शन आप हैश कर दो, बाद में आप ऐड कर सकते हो जो आप चाहो। अब इस फॉर्म टैग के अंदर मैं बेसिकली दो तीन टाइप के इनपुट लूंगा। पहला इनपुट होगा यूजर मेल के लिए और दूसरा इनपुट होगा पासवर्ड के लिए, तीसरा होगा लॉगिन बटन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे इनपुट एंड इसका टाइप आप टेक्स्ट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें मैं बेसिकली यूजर का
इसमें बेसिकली मैं यूजर का मेल लेने वाला हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो उसका फोन नंबर भी डाला जा सकता है, मतलब मैं ऑप्शन रख रहा हूँ बिल्कुल सिमिलरली फेसबुक जैसा कि अगर आपने ईमेल डाला तो भी सही, फोन नंबर डाला तो भी सही है। तो आप देखना, मैं बताऊंगा बैकएंड में इसको हम कैसे करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। हमने टाइप टेक्स्ट दे दिया, नेम हमने दे दिया इसको यूजर मेल डैश फोन। एंड नेम देना काफी जरूरी है क्योंकि इसी को हम अपने बैकएंड में बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। और एक काम करो, एक प्लेस होल्डर भी दे दो, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा प्लेस होल्डर। एंड इसको मैं बोल दूंगा जो वेबसाइट के कंटेनर में लिखा होता है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैं एक और इनपुट टैग बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपली बोलूंगा कि इनपुट, और इसका टाइप है क्या, इसका टाइप है पासवर्ड, ठीक है। और क्या मैं बोलूंगा, और बोलूंगा कि नेम, इसका नेम क्या हो। तो नेम भी यार इसका हम यूजर पासवर्ड रख देते हैं, यूजर पासवर्ड, ठीक है। ऐसी चीज रखना जो आपको याद रहे या जो आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। तो मैंने यूजर पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। और एक प्लेस होल्डर में भी मैं डाल देता हूँ कि पासवर्ड आ जाए। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा कर रहा है हमारा ये। इसके बाद मुझे एक बटन भी बनाना पड़ेगा, सॉरी पहले एक बटन बना लेते हैं। सो बटन का टाइप कुछ नहीं, सबमिट है, तो हम ले लेंगे इनपुट कोलोन सबमिट, ठीक है। तो ये टाइप सबमिट वाला बटन आ गया और इसका हम वैल्यू दे देते हैं लॉगिन। और एक और काम करो, इसका एक यूनिक आईडी भी दे दो क्योंकि हम इसको अलग से ऐड करने वाले हैं हमारे इनपुट फील्ड में। एंड यहाँ पे लोग लॉगिन डैश बीटीएन, बस इतना काम हो गया। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो आप देखो, एंटर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर यहाँ आ रहा है एंड पासवर्ड यहाँ आ रहा है। तो हमारा काम तो बिल्कुल सही बन चुका है। बट अब आप देख रहे हो इतनी खूबसूरत सी वेबसाइट है कि मुझे इसे बिगाड़ने का मन कर रहा है, तो अब मैं इसको एडिट करके इसमें सीएसएस लगाऊंगा, ठीक है। तो इतना काम अपना हो चुका है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमने फॉर्म टैग बनाया, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म टैग को बंद कर देता हूँ, ओके। और इसके अंदर मैं एक और फील्ड बनाऊंगा, वो आता है ना फॉरगॉट पासवर्ड लिख के। तो मैं बस अब वही लिख रहा हूँ, सो मैं लूंगा ए, ठीक है, ए, और इसको HREF में भी फिलहाल मैं ब्लैंक रखता हूँ। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉरगॉटन पासवर्ड, ठीक है। फॉरगॉटन पासवर्ड और एक क्वेश्चन मार्क। तो ये भी हमारे पास एक लिंक आ जाएगी, इस पे क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड वाले पेज में, ओके। सो इसको भी हम बाद में लगाएंगे। एंड यहाँ पे भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगी क्योंकि वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। इसके बाद एक क्रिएट न्यू अकाउंट का भी बटन आता है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे हम वेबसाइट में एंड यहाँ पे फेसबुक की वेबसाइट में आओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते होगे कि पहले तो यार ये ईमेल वाला पार्ट हमने बना लिया, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। उसके बाद हमने पासवर्ड वाला पार्ट भी बना लिया है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन, ठीक है, लॉगिन बटन भी हमने बना लिया। फिर फॉरगॉटन पासवर्ड वाला फील्ड भी हमने अभी डाल दिया ए टैग के अंदर। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अब भी हमने डाली। इसके बाद एक क्रिएट न्यू अकाउंट बटन चाहिए एंड बाहर बिल्कुल हमें चाहिए क्रिएट अ पेज फॉर सेलिब्रिटी ब्रांड और बिजनेस, ठीक है। तो अब मैं वो आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। तो 4 हो गई। एंड इसके बाद बेसिकली मैं एक बटन बनाने वाला हूँ, बटन जो रिडायरेक्ट करेगा आपको एक साइन अप फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ। इसको आईडी में दूंगा न्यू अकाउंट डैश बीटीएन, ठीक है। न्यू अकाउंट डैश बीटीएन हो गया अपना। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये बटन हमारा बन गया। एंड इसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, मतलब इसके बाहर आ रहा हूँ मैं अपने फॉर्म बॉक्स के बाहर। जो फॉर्म बॉक्स है इसको बंद करूंगा तो इसके बाहर आ गया मैं, अभी भी मैं इनर राइट कंटेनर के अंदर ही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली मैं बोलूंगा क्रिएट अ पेज फॉर सेलिब्रिटी। तो वो मैंने लिख के रख लिया है एंड बेसिकली मैं उसको यहाँ पे बस पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। ये जो ए टैग के अंदर मैंने डाल दिया क्रिएट अ पेज, क्योंकि वो ब्लू कलर की लिंक से आता है क्रिएट अ पेज, ठीक है। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो वो एक पेज के लिए खुल जाएगा एंड फॉर अ सेलिब्रिटी ब्रांड और बिजनेस। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हो तो यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करोगे तो कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको ए टैग के अंदर डाला है। एंड फिलहाल अपनी वेबसाइट ऐसी दिख रही है और क्रिएट अ पेज अपना ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना काम हो चुका है, बट अभी भी ये काफी खूबसूरत है एंड हमें इसे बिगाड़ना पड़ेगा यार, नजर लग जाएगी वरना। तो सबसे पहले अब मैं इसकी CSS डालूंगा, ओके। सो CSS डालने के पहले आई गेस मुझे फुटर डालना चाहिए कि नहीं, चलो मैं फुटर लास्ट में डालूंगा, ठीक है। तो ये मेन कंटेनर को भी बंद कर दो, ठीक है। इतना काम अपना हो चुका है, अपन लास्ट में फुटर बाद में डालेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं लिखूंगा स्टाइल, स्टाइल है। एंड इसके अंदर हम अपनी CSS डालने वाले हैं, ओके। इतना काम अपना हो चुका है, अपन लास्ट में फुटर बाद में डालेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं लिखूंगा स्टाइल, स्टाइल है। एंड इसके अंदर हम अपनी CSS डालने वाले हैं, ओके। अगर मेरी साउंड फ्लक्चुएटिंग, अभी फिर से आप चेक करो ना यार, मेरी साउंड आई गेस अभी सही आ रही होगी, बीच बीच में पता नहीं कुछ हुआ होगा, बट आई गेस अभी सही आ रही होगी। एक बार बस आप चेक कर लो एंड मुझे कंफर्मेशन दे दो, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। सो
स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले हम ना एक स्टार लगा के हम बोलेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग मिलती है उसको जीरो कर दो। ठीक है, ये तो आपको हर बार करना ही करना चाहिए क्योंकि फिर अलग से फिर स्पेसिंग की दिक्कत होती है। तो पहले मार्जिन और पैडिंग जीरो कर दो बाय डिफॉल्ट। उसके बाद मैं टारगेट करूंगा अपना मेन कंटेनर। ठीक है, मेन कंटेनर, और इसके अंदर बेसिकली हम बोलेंगे कि मेन कंटेनर जो है उसकी हाइट में अभी 700 पिक्सल रख रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा क्यों हाइट में इसकी रख रहा हूँ 700 पिक्सल। ठीक है, एंड इसके बाद इसका डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और क्या कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और क्या कर दो, और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, एंड मैं इसको फिर एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर कौन सा दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख लो। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में आते हो तो ये बैकग्राउंड कलर ना हल्का सा मतलब कह सकते थोड़ा सा डिफरेंट है, ग्रेइश टाइप का है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द फुटर दैट इज ऑफ व्हाइट कलर। यहाँ पे आप देखते होगे ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर का है, तो वो कलर मैंने निकाल के रख लिया एंड मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैं ये बैकग्राउंड कलर ले आया। सो अब एक बार चेक करते हैं, तो आप देख रहे होगे कि बैकग्राउंड कलर अभी थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक है, जो फेसबुक वाला बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, तुम्हारा मेन कंटेनर स्टाइल होगा एंड अभी आप देख रहे हो मेन कंटेनर का अंदर का डेटा पूरा सेंटर में आ गया। ठीक है, मैंने क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया इसलिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आउटर कंटेनर को टारगेट करूंगा जो कि स्टोर करता है लेफ्ट साइड और राइट साइड को। तो यहाँ पे हम सिंपली बोलेंगे आउटर डैश कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट 500 दिखा देता हूँ मैं। छोड़, यहाँ पे अगर हम ये फील्ड्स डालते हैं। ठीक है, आउटर कंटेनर के अंदर मैंने बोला इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट 500, विड्थ 70% एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो आप देखते से हुआ क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ आउटर कंटेनर क्या स्टोर करता है। तो आउटर कंटेनर आप देख रहे होगे बेसिकली हमारा पूरा डेटा स्टोर कर रहा है। जो लेफ्ट साइड में हमने इमेज और टेक्स्ट लिखा है वो, राइट साइड में हमने जो एक फॉर्म बनाया है और क्रिएट अ पेज फॉर सेलिब्रिटी लिखा है वो। ठीक है, तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों स्टोर कर रहे, मतलब आउटर कंटेनर स्टोर कर रहा है लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लेफ्ट और राइट है वो दोनों रो में आ गए, पहले कॉलम में आ रहे थे, इसलिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया और फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गई। ठीक है, जिससे ये लोग रो में आ गए। आप देखोगे लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड हमारा फॉर्म था और ये सब डिटेल्स लिखी हुई थी। तो अब ये एक रो में आ गए। ठीक है, तो अब मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ। सो अब सबसे पहले मैं अपने लेफ्ट कंटेनर को टारगेट करूंगा, जिसके लिए आई कैन सिंपली राइट डॉट इनर डैश लेफ्ट डैश कंटेनर। ठीक है, इनर डैश लेफ्ट डैश कंटेनर, और यहाँ पे हम बोलेंगे विड्थ। विड्थ यार इसकी मैं रखूंगा 40, सॉरी, विड्थ मैं इसकी रखूंगा 45%। अगर मतलब हम कह सकते हैं कि 45% और 70%। ठीक है, अगर हम 70% को 100% माने तो उसका 45% लेफ्ट साइड लेगा। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। ऐसे ही राइट अभी फिलहाल ले रहा होगा कितना, 55% ऑफ 70, क्योंकि हमने 45% असाइन कर दिया है लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो ये हो गया विड्थ इसकी। और क्या कर सकते हैं हम, इसको कुछ मार्जिन दे देते हैं पहले। मार्जिन, मार्जिन क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा ना जो हमारा लोगो है ना वो बिल्कुल चिपक जाता है, तो इसलिए मैं मार्जिन दे रहा हूँ। टॉप और बॉटम की नहीं दे रहा हूँ मैं, लेफ्ट और राइट की 10 पिक्सल दे रहा हूँ बस। बस इतना सा किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो अभी देखो ये ओवरलैप कर रहा है क्योंकि फेसबुक वाला हमारा लोगो काफी बड़ा है, मैं उसको छोटा करूंगा। बट अभी ये देखो ये हमारा जो फॉर्म है, ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो देखो ज्यादा स्पेस लेने लगा क्योंकि हमने 45% जगह दे दी इसको। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में बोलूंगा इनर लेफ्ट कंटेनर के अंदर जो इमेज है फेसबुक वाली, उसको टारगेट किया मैंने और उसको बोलूंगा मैं कि उसकी विड्थ रखो 250 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये देखो अब इमेज छोटी हो गई एंड अभी थोड़ा प्यारा दिख रहा है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब हम टारगेट करेंगे अपने पी टैग को। जो इनर लेफ्ट कंटेनर है उसके अंदर जो पी टैग है हमारा लिखा हुआ है फेसबुक हेल्प्स यू कनेक्ट एक्सेट्रा, तो उसको हम टारगेट करेंगे। एंड उसमें मैं सिंपली बोलूंगा कि उसको एक फॉन्ट फैमिली दे दो एंड उसका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ आके चेक करते हैं, तो ये देखो ऐसा दिखने लगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैं एक फॉन्ट फैमिली गिल सैंस वाली दे दी जो आपको इनबिल्ट मिलती है। ठीक है, और फॉन्ट साइज मैंने 24 पिक्सल कर दिया बस। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम राइट कंटेनर को टारगेट करते हैं, तो मैं इनर डैश राइट डैश कंटेनर, ठीक है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ फिलहाल। वितिका, हाय वितिका। ओके, सो हम इसको 24 पिक्सल कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो हमने लिखा डॉट इनर राइट कंटेनर, इसके अंदर मैं बोलूंगा सिंपली, आपने देखा होगा कि हमने लेफ्ट को दिया 45% ऑफ 70%, राइट। एंड अब मैं जो राइट कंटेनर है जो कि हमारा फॉर्म दिखाता है लॉग इन एंड
पासवर्ड वाला, सॉरी, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड लॉगिन बटन एंड क्रिएट अकाउंट, ये वाला जो फॉर्म आपका आ रहा है उसको मैं बोलूंगा कि उसकी विड्थ रहे 35% ऑफ दैट कंटेनर। ठीक है, 35% ऑफ व्हाट, 35% ऑफ आउटर कंटेनर। ठीक है, आउटर कंटेनर जितनी भी जगह ले रहा होगा हमारे पेज में, दैट इज 70% ऑफ द होल पेज। ओके, उसका भी 35% लेगा हमारा राइट कंटेनर, इनर राइट कंटेनर। ओके, सो इसके अंदर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर जितना भी डेटा हो, फॉर्म के अंदर डेटा हम क्या चाहते हैं कि कॉलम में देखें, सो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। एंड मैं ये भी बोलूंगा कि उसके अंदर का जितना डेटा है वो सेंटर में देखे हमको। ठीक है, जितने भी डब्बे वो सेंटर में, नॉट टेक्स्ट, डब्बे थोड़े सेंटर में आ जाए, कि ऐसा नहीं लेफ्ट साइड बिल्कुल चिपके हुए हो। इसके लिए मैंने अलाइंग आइटम सेंटर लगा दिया, तो इसको सेव एंड चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है, एंड क्रिएट अ पेज, ये देखो सेंटर में भी आ गया। ओके, सो हम इंडिविजुअली इस अंदर वाले को टारगेट करेंगे जो कि हमारे फॉर्म टैग के अंदर आता है। ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर क्या क्या आता है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, लॉग इन, फॉरवर्ड पासवर्ड, ये सब चीजें आती है, तो हम उसको टारगेट करेंगे। आई गेस मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। सॉरी, फॉर्म टैग नहीं, फॉर्म बॉक्स, पहले हम फॉर्म बॉक्स को टारगेट करेंगे एंड उसके अंदर जो मैंने फॉर्म टैग लगाया उसको टारगेट करूंगा। ओके, सो फॉर्म बॉक्स में आ जाते हैं, डॉट फॉर्म डैश बॉक्स। ओके, एंड इसके अंदर मैं सिंपली बोलूंगा कि इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दो। हमने बैकग्राउंड कलर पहले क्या कर दिया था, पहले हमने वो थोड़ा सा ग्रेश टाइप कर दिया था, तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं व्हाइट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर का डब्बा बन गया। ठीक है, देखो कितना सेपरेट दिख रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट में भी देखो ये ऐसा है और ये डब्बा ऐसा है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है एंड इसका अजीब सा है, ग्रेइश है कह सकते हैं। ओके, चलो हम वापस आ गए इसमें, एंड और क्या मैं बोलूंगा, बॉर्डर रेडियस हो जाए यार 8 पिक्सल्स। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि पैडिंग वगैरह है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जिससे डेटा पूरा कॉलम में आ जाए, ये डिफॉल्ट चीजें हम लगा देते हैं। एंड विथ 100%, जितनी जगह मिल रही है उतनी लगा दो, दैट इज 35%, अगर मिल रहा है पूरा 35% लगा दो। एंड बॉक्स शेडो भी मैं कुछ दे देता हूँ, तो मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, एंड इसको हम चेक करते हैं, तो अभी देखो कुछ बॉक्स शेडो आ गए एंड ये काफी जगह लेने लगे। अब हम इसको इंडिविजुअली भी टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म बॉक्स तो अपना बन चुका है, और क्या, हाँ अब मैं बोलूंगा कि फॉर्म बॉक्स के अंदर जो फॉर्म टैग है, अब हम उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम उसको टारगेट करेंगे, मैं सिंपली बोलूंगा उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्सिलेशन कॉलम, जिसके कारण वो जो हमारा ईमेल एड्रेस है एंड जो पासवर्ड है वो एक लाइन में आ रहा है ना, एक रो में आ रहा है, हम बोलेंगे वो एक के ऊपर एक आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एंड कुछ पैडिंग वगैरह दे देता हूँ, एंड विथ 100% ले लो, ठीक है, जितनी मिल रही है उतनी ले लो। सो अब आगे चेक करोगे तो ये देखो अब आ गया ना, कॉलम में आने लगा ये। ठीक है, तो ये हमने टारगेट कर लिया। इसके बाद मैं इंडिविजुअली इनपुट फील्ड्स को टारगेट करूंगा जो डिस्प्ले कर रही है हमारा ईमेल और पासवर्ड। ओके, सो मैं बोलूंगा फॉर्म बॉक्स, उसके अंदर जो फॉर्म टैग है उसके अंदर जो इनपुट फील्ड है, सारे इनपुट फील्ड्स, ओके, उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। एंड मैं बोलूंगा सब में जितना भी फॉन्ट अपन डाल रहे हैं, फॉन्ट साइज हो जाए 20 पिक्सल, पैडिंग हो जाए 10 पिक्सल, मार्जिन हो जाए इतनी। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं क्या हुआ है, तो देखो काफी सारे डब्बे हो गए। ठीक है, जगह आ गई अंदर। ओके, तो ये आप खुद से खेल के कर सकते हो, ये इसमें कुछ मेहनत वाला काम है, दिमाग वाला काम नहीं है इसमें। आपको मेहनत ही करनी है इसमें। ठीक है, आपको एक रात जाग के ये सब चीजें पहले बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप बताते हो लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बाय दिमाग आ जाता है कि 10 पिक्सल ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कल रात को बैठ के वेबसाइट बनाई। ओके सो हाँ, इसके बाद आप बॉर्डर नन कर दो, एंड बॉर्डर नन क्या मतलब, थोड़ी सी ग्रेश चाहते हैं हम। ठीक है, तो बॉर्डर मैंने बोली यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेश कर दो, अगर नन हटाना चाहो तो कर सकते हो, वैसे इसका पॉइंटलेस है। ठीक है, हमने नन करके फिर से बॉर्डर देखी, कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे आप बॉर्डर ग्रेश कर रहे हैं उस बॉक्स की। एंड बॉर्डर रेडियस दैट इज थोड़ा सा गोल गोल दिखने लगेगा डब्बे के आसपास, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो आप देखोगे ये जो डब्बा है ये थोड़ा गोल गोल दिखने लगा। ठीक है, सही है, गोल गोल दिखने लगा। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये जो लाइन है देखो, ब्लू लाइन आ रही है। ठीक है, ब्लू लाइन आ रही है, तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसे ही फोकस करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ही हम फोकस करें फॉर्म बॉक्स के अंदर, फोकस इन द सेंस हम उस पर क्लिक करें, ठीक है, तो उसकी आउटलाइन रन कर दो एंड उसकी बॉर्डर ब्लू कर दो। उससे क्या होगा कि जैसे क्लिक करोगे तो फिर बॉर्डर ब्लू हो जाएगी। और क्या चाहता हूँ मैं, और मैं बोलूंगा कि बैकग्राउंड कलर में भी ना थोड़ा सा ब्लूइश हो जाए, जो कि हो रहा था ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, तो काइंड ऑफ मैं भी फिलहाल ये रखता हूँ, and इसको सेव एंड चेक करते हैं हम। यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे तो ये देखो हल्का सा कलर भी वो आ गया एंड बॉर्डर भी ब्लू हो गई। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप कलर बाद में देख सकते हो, यार ये कलर मुझे फिलहाल मिला नहीं तो मैंने अभी ये डाल दिया। ठीक है, एंड देखो क्लिक करने पर इसका कलर तो बदल रहा है। ओके, सो इतना काम अपना हो गया है। इसके बाद मैं लॉगिन बटन को टारगेट करूंगा। सो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा हैश
लॉग इन डैश BTN। ओके, और इसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू। तो इसको सेव एंड चेक करते हैं। तो अभी देखो ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर हो गया, बट अभी भी इसका समझ रहे हो ना, कलर थोड़ा व्हाइट होना चाहिए लॉग इन का। तो उसको मैं बोलूंगा कि कलर व्हाइट कर दो, कुछ फॉन्ट फैमिली दे दो, बॉर्डर नन कर दो उस बटन की, एंड फॉन्ट वेट कुछ दे देते हैं हम, जिससे वो बोल्ड दिखेगा। बस, तो ये हमने प्रॉपर्टीज लगा दी। एंड अब अगर आपको दिखाता हूँ तो ये देखो लॉग इन बटन ऐसा हो गया। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको खेल के ही समझ में आएगा कि ये काम क्या करती है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बॉर्डर रेडियस से वो गोल गोल आ गया साइड में। ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे गोल गोल आ गए। एंड इसके बाद फॉन्ट साइज हमने 23 पिक्सल रखा है लॉगिन का। फॉन्ट वेट 300, दैट इज बोल्डनेस पे डिपेंड करता है। अगर 500 बोल्डनेस है, ठीक है, तो 300 मतलब आप थोड़ा उसका टेक्स्ट पतला कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसकी बोल्डनेस 700 करता तो फिर टेक्स्ट मोटा हो जाता, बस इतना ही है। ओके, इसके बाद मैं फॉर्म बॉक्स के अंदर जो हमारा ए टैग है, कौन है दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर्म बॉक्स के अंदर, ये जो फॉर्म बॉक्स है उसके अंदर हमारा ए टैग है फॉरगॉटन पासवर्ड। अब हम उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा हैश, एंड हैश नहीं सॉरी, डॉट फॉर्म बॉक्स, एंड इसके अंदर जो ए टैग है इसको हम टारगेट कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कि उसको कुछ फॉन्ट फैमिली दे दो और उसका टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दो, और उसको कुछ कलर दे दो, साइज दे दो और मार्जिन दे दो। उससे क्या होगा कि वो जो अजीब सा आ रहा था ना हमारा ए टैग, जो अजीब सी लाइंस आती है वो हट जाएगा, नॉर्मल दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो देखो ए टैग हमारा ऐसा दिखने लगा फॉरगॉटन पासवर्ड वाला। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इसको। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ना जो HR हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैं बेसिकली टारगेट करूंगा, एंड उसकी विड्थ 100% करके थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे टॉप और बॉटम से, एंड उसको कलर दे देंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर हम थोड़ा सा ऐसा ग्रेइश रख रहे हैं। ओके, सो ये हो गया फोन बॉक्स के अंदर जो हमारी HR है, दैट इज ये वाली। ओके, सो इसको हमने टारगेट किया एंड इसका कलर बदल दिया और मार्जिन दे दी कुछ, और विड्थ कर दी 100%। ठीक है, तो ये देखो आपका HR लाइन थोड़ी अच्छी दिखने लगी, एंड यहाँ पे मार्जिन भी आ गई। देखो थोड़ा गैप आ गया। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड और क्रिएट न्यू अकाउंट के बीच देखो कैसे गैप आ गया। ओके, इसके बाद मैं क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को भी टारगेट करूंगा। सो उसको मैंने आईडी दी है क्या, न्यू अकाउंट बटन। ओके, सो इसी को कॉपी किया एंड यहाँ पे आऊंगा, बोलूंगा हैशटैग न्यू अकाउंट बटन को टारगेट कर लो। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाए, क्योंकि हमारे न्यू अकाउंट बटन का कलर है ग्रीन। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्रीन बटन हो गया, बट अभी भी काफी खूबसूरत लग रहा है। सो इसको थोड़ा नजर से बचाने के लिए हम इसकी खराब करने वाले शक्ल। ओके, सो मैं इसका कलर कर दूंगा, कलर विल बी वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा। और क्या, और उस बटन की बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर मिलती है वो नन हो जाए। बॉर्डर रेडियस हम 5 पिक्सल गोले आ जाएंगे, और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 550 पिक्सल, पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह ये सब दे देंगे। ठीक है, ये सब दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये बटन ऐसा दिख रहा है। ओके, सो ये हमारा बन चुका है। इसके बाद हम ये लास्ट, ये जो बचा है क्रिएट अ पेज फॉर सेलिब्रिटीज को टारगेट करते हैं। सो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हम आओगे और यहाँ पे हम बेसिकली क्या टारगेट कर रहे हैं, इतना पार्ट तो हो गया। ठीक है, फॉर्म बॉक्स को बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इनर राइट कंटेनर है उसके अंदर जो हमारा ये पी टैग है हम उसको टारगेट करना चाहते हैं, राइट। सो मैं उसको टारगेट करूंगा, मैं बोलूंगा डॉट इनर राइट कंटेनर, एंड उसके अंदर जो पी टैग है हमने उसको टारगेट कर दिया। इसके अंदर मैं सिंपली बोलूंगा कि इसकी फॉन्ट फैमिली कुछ कर दो, कलर कुछ दे दो, एंड मार्जिन कुछ दे दो। ओके, तो इसको पेस्ट करते हैं एंड मैं चेक करता हूँ। सभी आप देख रहे हो कि ये तो हो गया, बट हमारा जो ए टैग है, पी के अंदर भी जो हमारा ए टैग है वो टारगेट नहीं हुआ, तो उसको भी टारगेट करते हैं। सो यहाँ पे फिर आओ एंड यहाँ पे फिर से इनर राइट कंटेनर, उसके अंदर जो पी टैग है उसके अंदर जो ए टैग है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। ओके, वहां पे मैं सेम चीज बोलूंगा, उसका कलर हो जाए कुछ एंड थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, जिसके लिए मैं फॉन्ट वेट लगा रहा हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन डन, जिससे उसकी लाइंस हट जाएगी। तो अब आप देखोगे तो ये देखो क्रिएट अ पेज ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये काफी हद तक सिमिलर है फेसबुक के लॉगिन पेज से। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मेरे पास बना बनाया फुटर है तो मैं वही लगा दूंगा। मैं आपको समझाऊंगा नहीं फुटर कैसे बनाए, क्योंकि कुछ काम नहीं है इस काम को इस वीडियो में। ठीक है, बट सिंस मैंने बनाया था तो मैं लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फुटर मेरे पास बना बनाया रखा हुआ है। ओके, आई गेस ओके, सो मैं बस फुटर को बस लेके आ जाऊंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर फुटर में कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हमने सिर्फ एक पी टैग के अंदर सारे ए टैग लगा जिसके अंदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड है जो ऑफिशियल वेबसाइट में बताई गई, एंड एक प्लस बटन बनाया। ठीक है, और क्या किया है, दूसरा एक पी टैग बनाया है जिसके अंदर हमने ये सब चीजें लिख दी है जो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे मिली, बस और कुछ नहीं किया। और बीच में एक HR लाइन लगा दी है, बस इतना काम किया है। ठीक है, एंड इसको अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो फुटर कैसा दिख रहा है, अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है।
ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखोगे तो ऐसा दिख रहा है। बस हमने कुछ नहीं किया, लाइन से ये टैग के अंदर लगा दिया, ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारी, फिर से ये सब ए टैग के अंदर लगा दिया। ओके। एंड हम यहाँ मेटा एट द रेट 2022 लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा ओरिजिनल है नहीं, वरना मेटा वाले हमको जेल भेज देंगे। सो अभी फिलहाल इतना लिखा है। ओके। सो अब मैं इसकी CSS लगा देता हूँ फटाक से। ओके। सो मेरे पास बनी बनाई CSS है, एंड मैं आपको CSS बस एक बार समझा दूंगा, वैसे उसका कुछ काम नहीं है इस वीडियो में, बस बना लिया था मैंने, पता नहीं क्यों। फुटर, सॉरी, पहले मैं फुटर वाली CSS लेके आ जाता हूँ। तो मेरा CSS वाला जो फोल्डर है मैं वही लेके आ गया हूँ। एंड ये जो फुटर डॉट CSS है, मैंने कुछ नहीं किया, इसका कंटेंट को पहले सेंटर ले आओ, उसके बाद उसकी विड्थ 60%, दैट इज पेज से बिल्कुल 60% ले सेंटर में। ओके, ना इधर ना उधर, 60% मतलब सेंटर में। मतलब आप कह सकते हो 20% लेफ्ट साइड छूटेगा एंड 20% राइट साइड, बिल्कुल सेंटर में हमारा कंटेंट दिखेगा। ओके। एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी विड्थ 100% ऑफ दिस 60% हो। ठीक है। और उसके अंदर मैंने बोला है कि जो हमने ए टैग लगाया उसका कलर ये हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन, देन फॉन्ट साइज कुछ हो जाए, फॉन्ट फैमिली कुछ हो जाए। उसका जो पी टैग है उसको मैंने कुछ पैडिंग दे दी, जिससे वो ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट थोड़ी पैडिंग आ जाए हर टेक्स्ट में। उसके बाद हैशटैग मोर लैंग एक मैंने बनाया हुआ है, आई गेस मैंने एक बटन बनाया हुआ, ठीक है, प्लस बटन का है बेसिकली। ये टारगेट कर रहा है वो प्लस बटन को। एंड यहाँ पे मैंने बोला उसकी विड्थ और हाइट 30 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, बस मैंने इतना बोला है। ओके। एंड यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉर्म, सॉरी फॉर्म नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा लिंक CSS। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली वो फाइल का पार्ट डालना पड़ेगा, तो CSS/footer.css, ठीक है। सो इसको एक बार चेक कर लो। तो ये हमारा फुटर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, काफी सिंपल सा फुटर है, कुछ है ही नहीं इस फुटर में। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो काफी सिमिलर फुटर है। तो चेंजेस वगैरह कर सकते हो, बट मैच कर रहा है, ठीक है। किसी को भी आप बेवकूफ बना सकते हो ये दिखा के। ओके। सो इसके बाद अब मुझे टारगेट करना है इंडिविजुअल पेजेस। ठीक है, उसको हमें टारगेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये जो क्रिएट न्यू अकाउंट है ना, इसको क्लिक करने पे आप देखोगे क्रिएट न्यू अकाउंट, इसको क्लिक करने पे क्या होता है, ये पेज खुल जाता है। तो अब मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा, उसके बाद मैं करूंगा फॉरगॉटन पासवर्ड वाले पेज को बनाऊंगा। ओके। सो इस पे आ जाओ क्रिएट न्यू अकाउंट पे, एंड यहाँ पे सिंपली इसकी CSS फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। एंड फुटर के भी नीचे मैं बेसिकली बनाऊंगा, यहाँ पे बनूंगा div डॉट साइन अप। ठीक है, मैं एक div बना रहा हूँ जिसका नाम साइन अप है, एंड इसको कुछ आईडी भी दे देते हैं, ID इक्वल्स क्या, साइन अप। ओके। तो इसके अंदर बेसिकली मैं एक फॉर्म बनाने वाला हूँ जो स्टोर करेगा, दिखाता हूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट में देखना। तो स्टोर कर रहा है साइन अप, इट इज क्विक एंड इजी, फिर फर्स्ट नेम, सर नेम, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड, एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एंड ये कुछ टेक्स्ट, फिर साइन अप बटन। ठीक है, साइन अप वाला फॉर्म हमारा ये स्टोर करेगा। फिलहाल हमारा ये काम नहीं करता है, तो अब हम बनाएंगे इसको। ऑलराइट, सो इसके अंदर हम आएंगे, एंड यहाँ पे मैं बनूंगा फॉर्म पोस्ट, और एक्शन हम फिलहाल हैश रखते हैं। ठीक है, इसको भी हम पोस्ट मेथड में कॉल करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा वो हम पोस्ट करेंगे, पुश करेंगे हमारे बैकएंड में, एंड वो डालेगा डेटाबेस में। ठीक है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसको। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना H1 लगाऊंगा, उसमें लिखा होगा साइन अप। ओके। इसके बाद H2 में बोलूंगा इट्स क्विक एंड इजी। ओके, इट्स क्विक एंड इजी। एंड इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी, वो मैंने लगा दी। इसके बाद एक डिव बनाऊंगा, डिव डॉट फर्स्ट नेम डैश सर नेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं दो इनपुट फील्ड बनाऊंगा, फर्स्ट नेम और सरनेम, जिसको मैं एक रो में डिस्प्ले करवाना था, तो इसलिए मैंने उनको एक डिव के अंदर डाल दिया। ओके। सो यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसका मैं नेम फर्स्ट नेम और प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। ठीक है। सो वो हम लेके आ जाते हैं, तो मैंने इसको नेम फर्स्ट नेम दे दिया और प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम। ऐसे ही सेकंड नेम के लिए अभी मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई हुआ है, तो उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, उसका नेम मैं सेकंड नेम, सॉरी, सरनेम कर दूंगा। यार सरनेम है उसको मैंने सरनेम कर दिया, एंड प्लेस होल्डर सरनेम हो गया। ठीक है, और क्या करना है, और इस डिव के बाहर आ जाओ, और हम बोलेंगे कि यूजर का मोबाइल नंबर दे दो। ठीक है, मोबाइल के लिए एक इनपुट फील्ड बना लेंगे, ऐसे एक पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड। तो पासवर्ड के लिए जो आप इनपुट फील्ड बना रहे हो, ठीक है, बेसिकली पासवर्ड के लिए जो आप इनपुट फील्ड बना रहे हो, उसका नेम यूजर पासवर्ड होना चाहिए जो हमने पहले रखा, नेम बिल्कुल सेम रखना चाहिए। ठीक है, जो आपने लॉगिन के टाइम नेम रखा था ना, वही होना चाहिए। और दूसरा, ये जो यूजर मेल डैश फोन है, वो नेम भी सेम होना चाहिए ईमेल के लिए। ठीक है, ईमेल और फोन वाला जो हमारा बक्सा है उसके लिए। ठीक है, तो साइन अप और लॉगिन में ये कॉमन चीजें थी, तो इसलिए नेम सेम होना चाहिए बिल्कुल। ओके। इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, आई गेस ये हो गया। ओके। सो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ। सो मैं सिंपली बोल सकता हूँ
कि यूजर की डेट ऑफ बर्थ दिख जाए, तो जिसको मैं div के अंदर डालूंगा, div डॉट dob, ठीक है। और यहाँ बेसिकली p टैग के अंदर डालूंगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और इसके अंदर बेसिकली एक मैं इनपुट टाइप बना रहा हूँ, ओके, जो जिसका टाइप है डेट। तो मैं बस उसको लेके आ जाता हूँ, ये हो गया। मैंने इनपुट टाइप बनाया जिसका टाइप है डेट, और मैंने उसको नेम दे दिया यूजर डीओबी, एंड कुछ प्लेस होल्डर में दे दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद इसको मैं बंद करता हूँ, ओके। एंड यहाँ नेक्स्ट लाइन में मैं एक और बनाऊंगा इनपुट फील्ड, जिसकी मैं क्लास दे रहा हूँ जेंडर, एंड उसके अंदर मैं एक पी टैग बनाऊंगा जेंडर, और इनपुट फील्ड में नेम दे दूंगा जेंडर, ठीक है। तो नेम दे दिया यूजर जेंडर, और प्लेस होल्डर में भी हमने जेंडर लिख दिया, ओके। सिर्फ इतना काम किया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम बोलेंगे कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे ऑल्ट टैप करके हम देखते हैं हमारी वेबसाइट की शक्ल। तो आप देखो फिलहाल ये साइन अप फॉर्म ऐसा आ रहा है, एंड यहाँ पे सब कुछ सही है। देखिए फिलहाल सब कुछ सही है, सीएसएस हम ऐड करेंगे यहाँ पे। मैं इसके बाद एक पी टैग ऐड करूंगा जिसके अंदर सिंपली लिखा होगा बाय साइन अप, एंड उसके बाद मैं सिंपली बोला है कि टर्म्स को ए टैग के अंदर डाल दो, कि इस पे क्लिक करोगे तो कोई लिंक आ जाएगी। ऐसे ही डेटा पॉलिसी को भी एक ए टैग के अंदर डाला है, ऐसे ही कुकी पॉलिसी को भी एक ए टैग के अंदर डाला। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो ये नीले नीले बन के आ गए, ठीक है, इंडिविजुअल लिंक्स बन गई सबकी, आप कहीं भी रिडायरेक्ट करवा सकते हो, ओके। सही हो गया अपना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू साइन अप, आईडी साइन अप बटन जो भी आपको करवाना, ठीक है। तो वो भी हम लेके आ गए। इसके बाद कुछ नहीं किया, मैंने एक सबमिट बटन बनाया जिसमें लिखा होगा साइन अप, ओके। साइन अप बटन हमने बनाया, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक साइन अप बटन आ गया छोटा सा। अब मैं इसकी सी एस एस बनाऊंगा, ओके। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एफ। तो ये फॉर्मेट हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, यार अब इंडिविजुअली साइन अप वाले फॉर्म को टारगेट करना है, ओके। सो यहाँ पे मैं आऊंगा सी एस एस में, यहाँ तक हमारी सी एस एस थी, एंड यहाँ पे मैं सिंपली ये स्टार लगा के साइन अप लिख देता हूँ। यहाँ से हमारा साइन अप चालू है, एंड बेसिकली जो हमारा साइन अप वाला है उसको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दे दी है। मैं उसको लेके आ जाता हूँ, साइन अप वाला बॉक्स है। मैंने क्या बोला है, फिलहाल इस डिस्प्ले नन को हटा देते हैं। हम क्या चाहते हैं, इसका डिस्प्ले तभी शो हो जब हम वो बटन को क्लिक करें, दैट इज क्रिएट न्यू अकाउंट वाले बटन को क्लिक करें तभी इसका डिस्प्ले शो हो। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको नन रखेंगे। अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। एंड मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी पोजीशन फिक्स से क्या होगा, ये टॉप से और लेफ्ट से 0 पिक्सल हो जाएगा, बिल्कुल टॉप पे चिपक जाएगा। मैं आपको अगर इसको हटाता हूँ, ओके, इसको हटाते हैं, एंड कुछ बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे दिया, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, पैडिंग विड्थ 400 पिक्सल। अभी अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने टॉप और बॉटम से कुछ बताया नहीं। बट अगर मैं इसको टॉप से 20% बोलूँ कि तुम टॉप से 20% नीचे आओ, और लेफ्ट से 35% देखो, ठीक है। तो इसको सेव एंड चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब बिल्कुल बीच में आ रहा है, दैट इज टॉप से 20%, लेफ्ट से 35% जगह ले रहा है, ठीक है। इतनी जगह इसने छोड़ दी है, एंड यहाँ बीच में दिख रहा है, ओके। आप चाहो तो और एडजस्ट कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने ये रखा है, ओके। इसके बाद क्या करना है मुझे, अब मैं साइन अप फॉर्म को टारगेट करूंगा। साइन अप के अंदर जो फॉर्म टैग है उसको टारगेट करूंगा। मैं लूंगा साइन अप जो हमारी आईडी है, साइन अप जो हमारी क्लास है, उसके अंदर जो हमारा फॉर्म टैग है, उसके अंदर जितना भी डेटा दिखे वो कॉलम में दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कॉलम में दिखने लगेगा, ओके। इसके बाद क्या करो, इसके बाद जो हमारा H1 है जो साइन अप रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा H2 है उसमें कुछ मैं फॉन्ट वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। तो H1 का फॉन्ट साइज 30 पिक्सल रखा है, एंड H2 का मैंने 15 पिक्सल रखा है। फॉन्ट वेट थोड़ा 500 रखा है, दैट इज नॉर्मल। एंड दैट इज मतलब थोड़ा बोल्ड बोल्ड नहीं दिखेगा, और ये बोल्ड दिखेगा बस। एंड मार्जिन मैंने 5 पिक्सल दोनों को दे दिया। तो अगर आप अभी देखते हो तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा बोल्ड हो गया, एंड ये नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद साइन अप के अंदर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, आप साइन अप के अंदर आओगे, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये जो पी टैग है हमें इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा साइन अप के अंदर जो हमारा साइन अप फॉर्म के अंदर जो हमारा पी टैग है उसकी फॉन्ट साइज 12 पिक्सल रख दो, बाकी सब ठीक ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ कलर भी दे दिया पी टैग को, एंड कुछ फॉन्ट साइज वगैरह रख दिए। तो अगर आप अभी देखोगे तो ये देखो ये थोड़ा सा ग्रेइश हो गया है हमारा पी टैग, ओके। एंड बाकी सब सही है, ऑल राइट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है सेम, मैं उसका बॉर्डर कलर चेंज कर दूंगा, एंड कुछ मार्जिन दे दूंगा टॉप और बॉटम से, दे दी मैंने 15 पिक्सल, ऑलराइट। एंड इसके बाद मैं इंडिविजुअल इनपुट फील्ड्स को सेम वही जो मैंने पहले लगाई थी लॉगिन के टाइम, मैंने वही चिपका दी है बिल्कुल। फॉन्ट साइज मैंने 15 पिक्सल रखा है, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। मतलब अंदर से 10 पिक्सल मिल जाएगी। इसको हटा ही देते ना, 10 क्यों लिखा, ओके। वो और बैकग्राउंड कलर कुछ दे दिया मैंने, एंड बॉर्डर ये कलर की दे दी, और बॉर्डर रेडियस ये दे दी, और मार्जिन ये दे दी। तो अगर आप अभी देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सही है, बिल्कुल सब सही है।
ठीक है। बट मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम और सरनेम सेम लाइन में, जिसके लिए हमने डिव बनाया था। तो अब आ जाओ वापस। अच्छा, मैं पहले वो ब्लू लाइन भी डाल देता हूँ। अच्छा, बोलूंगा साइन अप फॉर्म में जैसे ही कोई फोकस करे तो बॉर्डर हो जाए ब्लू। तो हमने सेम चीज पिछली बार भी लगाई थी, तो उसकी बॉर्डर हो जाएगी ब्लू। तो चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो बॉर्डर हो गई ब्लू। ओके, और क्या कर सकते हैं? हाँ, अब मैं फर्स्ट नेम और सरनेम में चाहता हूँ कि ये दोनों रो में दिखे हमेशा। उसके लिए उसके बाहर वाले डिव को टारगेट किया एंड उसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दी। तो आप देखोगे रो में ही दिखने लगेगा। ओके, बढ़िया। इसके बाद मैं बोलूंगा इसके अंदर जो इनपुट हो उसकी विड्थ 100% हो, मतलब वो ज्यादा बाहर भी ना जाए और ज्यादा अंदर भी ना रहे। तो ये देखो 100% के कारण ये सब लाइन में आ गए और बराबर अंदर हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ओके, ऑलराइट। हाँ, अब और क्या कर सकते हैं? हम अपने साइन अप बटन को कलर ग्रीन कर देंगे और डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो करके हम इसे सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, इसका यूज बेसिकली क्या होता है, अगर आप उस डब्बे के अंदर हो एंड आप चाहते हो कि वो डब्बा बाहर वाले से सेंटर में दिखे, तो आप डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो ऑटो कर दो। बैकग्राउंड कलर मैंने ये कर दिया, टेक्स्ट कलर व्हाइट है, बॉर्डर 9 कर दी एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, दैट इज गोल दिखने लगेगा। उसके बाद फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 550, दैट इज थोड़ा सा बोल्ड, और कुछ पैडिंग दे दी अंदर डब्बे के, और कुछ विड्थ दे दी। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये है। ये साइन अप पेज ऐसा दिखेगा। ओके, इसके बाद मैं अब एक साइन अप क्लोज बटन बनाऊंगा, जो कि यहाँ पे भी दिखता है आपको, यहाँ पे साइन अप क्लोज बटन दिखता है। वो हमने अभी तक बनाया नहीं, तो वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वापस आप आओगे नीचे एंड आई गेस हमने साइन अप के अंदर डाला है, तो ये मैं फॉर्म को बंद करता हूँ एंड फॉर्म के बाहर मुझे लगाना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक बटन बनाऊंगा, जिसको मैं आईडी दे रहा हूँ साइन अप क्लोज बटन। एंड बेसिकली ये एक फंक्शन के जैसे काम करेगा। ओके, एक फंक्शन के जैसे काम करेगा। सो बेसिकली मैंने कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे एक बटन बनाओ जिसके अंदर एक्स लिखा हो, दैट इज क्रॉस बनाओ, एंड उसको मैंने आईडी दी साइन अप डैश क्लोज डैश बटन। ठीक है, इसको हम टारगेट करके सीएसएस लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे इसको क्लिक करोगे तो एक फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, बट इसका नाम दे दिया मैंने साइन अप अंडरस्कोर क्लोज अंडरस्कोर बीटीएल। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं क्या होता है। बढ़िया, तो यहाँ पे आप आओगे, आई गेस ऑल्सो एक चीज और चाहते हैं हम, कि जैसे ही कोई बंदा क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करे, ठीक है, तो वो हमको कहाँ पे मिलेगा? आई गेस यहाँ पे मिलेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करे, उस बटन पर क्लिक करे, तो हम चाहते हैं कि साइन अप वाला पेज खुल जाए। तो मैं उस पर भी एक फंक्शन लगा दूंगा, बोलूंगा कि अगर जैसे ही कोई क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करे तो ये फंक्शन रन हो जाए। अब हम इन फंक्शन को बनाएंगे एंड बेसिकली अब मैं इसको थोड़ा बंद कर दूं और ये हमारा हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आप आओगे तो पहले वो प्लस बटन को, सॉरी क्रॉस बटन को हम टारगेट करके हम बोलेंगे इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। एब्सोल्यूट से क्या होगा कि वो डब्बे के रिस्पेक्टिव रहेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, साइन अप डैश क्लोज डैश बीटीएल। ठीक है, और इसके अंदर मैं बोलूंगा इसकी पोजीशन हो जाए, रिलेटिव नहीं, पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट। ये पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए, और एब्सोल्यूट से क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट टॉप पे आ जाएगा ये। एंड अभी अगर हम देखें ये कैसा दिख रहा है, तो आप देखो अभी फिलहाल तो ऐसा है, बट हम इसको चेक करते हैं क्या है। ओके, सो हम बोलेंगे कि इसकी डब्बे की हाइट और विड्थ तो 50 पिक्सल रहे, तो मैंने बोल दिया ये। इसके बाद ये राइट से 10 पिक्सल रहे, मतलब जो आपका डब्बा है जहाँ पे है, मैं फिलहाल आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो ये जो डब्बा फिलहाल यहाँ पे है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो इस तरफ है ये राइट साइड से बस 10 पिक्सल बाहर रहे। तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप वापस आओगे, बोलेंगे राइट से 10 पिक्सल, इसको सेव करोगे एंड आप चेक करोगे तो ये राइट से 10 पिक्सल बाहर आ रहा है। तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आए थोड़ा, तो वो भी देखते हैं यार। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि टॉप से भी ये 10 पिक्सल रहा है। ओके, टॉप से भी ये 10 पिक्सल रहा है, तो इसको सेव एंड चेक करते हैं। से देखो टॉप पे आ गया। ओके, एंड फिलहाल ये काम नहीं कर रहा, बट हमने इस पे एक फंक्शन लगाया एंड ऑल्सो हमने क्रिएट न्यू अकाउंट पे एक फंक्शन बनाया। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पे क्लिक करो तो फिर ये लॉगिन वाला पेज दिखने लगे, और जैसे कोई क्रिएट न्यू अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करे तो फिर ये साइन अप फॉर्म खुल जाए और ये पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लर हो जाए। तो अब मैं वो लगा देता हूँ। फिलहाल मैं क्या करूंगा, ये जो है ना साइन अप फॉर्म, इसका मैं डिस्प्ले नन करवा दूंगा। तो मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ। अभी आप चेक करोगे तो ये हट जाएगा फिलहाल। तो मैं चाहता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट पर जैसे क्लिक करो तो फिर साइन अप फॉर्म दिखे, जैसे कि यहाँ पे होता है। ठीक है, आप जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हो तो ये फॉर्म खुलता है और थोड़ा सा पीछे का ब्लर हो जाता है, वो आप कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया वो मैंने। फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। अब हमने जो फंक्शन बनाया ना, साइन अप क्लोज बटन का एक फंक्शन बनाया है एंड ऑल्सो मेन कंटेनर के अंदर हमने क्रिएट न्यू बटन बनाया। तो पहले हम इसको टारगेट करते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम बोलेंगे कि एक फंक्शन है, फंक्शन बनाओ, सॉरी फंक्शन बन, और इसका नाम हो क्रिएट न्यू अकाउंट बीटीएल और ब्रैकेट्स लगा देना। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इस बटन को फायर किया जाए, जैसे बटन को क्लिक किया जाए,
तो कुछ कर दो। तो मैं चाहता हूँ जैसे इस बटन को क्लिक किया जाए, जो साइन अप बटन वाली हमने आईडी लगाई है, ठीक है, हमने क्या बोला कि ये जो साइन अप वाली आईडी है इसका डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स। फिलहाल मैंने अपने अभी ऊपर नन किया, और जैसे ही क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक किया जाए तो इसकी आईडी हो जाए, इसका डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स। तो अभी चेक करते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, अभी ये काम नहीं कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि अभी ये पीछे का बैकग्राउंड इसका ब्लर हो जाए, तो वो भी लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि जो मेन कंटेनर है उसको हम ब्लर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो अभी आप चेक करना, तो ये हो जाएगा ब्लर। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि फुटर भी जो है हमारा, ठीक है, उसको भी हम ब्लर कर देंगे। तो मैं इसको चेंज करके फुटर कर दूंगा। मैं कुछ नहीं बोला कि इस आईडी को टारगेट करो, मैं कहता हूँ इस आईडी को टारगेट करो एंड उसमें फिल्टर करके ब्लर लगा दो कुछ। तो ब्लर यार वैसे मैंने कुछ ज्यादा ही लगा दिया, अपन 18 पिक्सल लगाते तो भी चलेगा। सेव एंड चेक। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आओगे तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, जैसे कि फेसबुक में होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्लर हुआ, अपना ज्यादा हो गया, बट कोई नहीं, आप और कम कर सकते हो चाहो तो, आपकी मर्जी। यार फिर से आते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, तो थोड़ा कम ब्लर हुआ है। ठीक है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मुझे इतना ठीक लगा। अब मैं बोलूंगा कि ये जो क्रॉस बटन है इसको भी टारगेट करो। अच्छा, आप ये भी देख रहे हो कि नीचे का फुटर भी ब्लर हो गया, तो बस इसलिए मैंने अलग से वो लगाया है नेक्स्ट लाइन में फुटर के लिए भी, तो फुटर भी ब्लर हो गया। ओके, अब मैं बोलूंगा कि ये जो क्रॉस बटन है इसको दबाने पे वापस पीछे चले जाए हम। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो फंक्शन बनाया था साइन अप क्लोज बटन, उसको हम कॉल करेंगे। जैसे क्रॉस पे क्लिक किया गया है, उसको कॉपी किया, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम हो साइन अप क्लोज बटन। एंड इसके अंदर हम सिंपली बेसिक बेसिक चीजें डालेंगे। हम बोलेंगे कि जो हमारा साइन अप वाला पेज है उसका डिस्प्ले नन कर दो। जैसे इसका डिस्प्ले नन करोगे तो पीछे वाला पार्ट दिखने लगेगा, तो आपको दिखाते क्या हुआ है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, ये हुआ, इसका क्रॉस किया तो ये हुआ, पर ये ब्लर नहीं हटा क्योंकि हमने हटाया ही नहीं है, तो उसके लिए हम सिंपली लगाते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है, को कॉपी एंड नेक्स्ट लाइन में आप पेस्ट कर दो, और यहाँ पे इसका ब्लर 0 पिक्सल कर दो। ठीक है, हमने बोला कि जैसे बटन पर क्लिक हो रहे इनका ब्लर 0 पिक्सल हो जाए और जो साइन अप पेज है वो दिखना बंद हो जाए। तो यहाँ पे आ जाओ वापस, क्रिएट न्यू अकाउंट क्रॉस, क्रिएट न्यू अकाउंट क्रॉस, क्या हमारा काम करने लगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लॉगिन पेज। अब मैं चाहता हूँ कि फॉरगॉटन पासवर्ड वाले पेज को भी आप क्लिक करोगे तो फिर आपका वो दूसरा पेज खुले। जैसे आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, फॉरगॉटन पासवर्ड पे आओगे, तो यहाँ पे ये दूसरा पेज खुल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी बना दूँ। तो फिलहाल मैं अभी इसको बनाऊंगा। फॉरगॉटन पासवर्ड के लिए हम एक न्यू एचटीएमएल फाइल बनाएंगे, इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यू एचटीएमएल फाइल बनाई, इसको मैं बोलूंगा फॉरगॉट पासवर्ड डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये हो गया। एंड इसको मैं बोलूंगा कि फिलहाल इसको जो है यहाँ पे आप देखोगे नाम, ठीक है, कोई अगर फॉरगॉट पासवर्ड पे आएगा, फॉरगॉट पासवर्ड कांट लॉग इन स्लैश फेसबुक, मतलब स्लैश नहीं बोलेंगे, डंडे को जो भी बोलता है मुझे नहीं पता, वो आ जाएगा। ठीक है, टाइटल पे। तो यहाँ पे आप आओगे फॉरगॉट पासवर्ड वाली एचटीएमएल में, एंड इसका टाइटल मैं बोलूंगा कि डॉक्यूमेंट की जगह ये हो जाए, तो ये दिखने लगेगा हमको। ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली मैं बोलता हूँ, चलो फिलहाल मैं डालता हूँ एक H1 टैग है। ओके, एंड यहाँ पे मैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल में बोलूंगा, इसको स्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं। एंड बेसिकली कहाँ चाहते हैं हम, जो फॉरगॉटन पासवर्ड है वहां पे मैं डाल दूंगा स्लैश फॉरगॉट पासवर्ड डॉट एचटीएमएल, फिलहाल ये डाल रहा हूँ मैं। एंड अब चेक करते हैं वेबसाइट में। ओके, यहाँ पे आप आओगे, फॉरगॉटन पासवर्ड है तो हमको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर चेंजेस कर देते हैं अपने। ऑल राइट, सो वापस फॉरगॉट पासवर्ड में आ जाओ, एंड इसको मैं हटा देता हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नैप बार बनाऊंगा। स्नैप टैग के अंदर मैं एक इमेज लगाऊंगा फेसबुक की, इमेजेस स्लैश फेसबुक लोगो। ओके, इसके बाद मैं एक डिव बनाऊंगा जो साइड में आपको दिखाएगा ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड और फिर से लॉगिन बटन। ठीक है, तो उसको मैं कहाँ से लेके आ जाता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ आऊंगा वापस। ओके, एंड यहाँ पे आपको राइट कंटेनर में आना है, यहाँ पे जो आपका फॉर्म दिख रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसी को उठा के ले जाता हूँ वहाँ पे, इसके अंदर जो मैंने फॉर्म टाइप बनाया है मैं इसको ले जाता हूँ। तो इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। तो ये सबको तो सेम ही यार, नेम भी सेम है और इसका नेम भी सेम ही रखना है हमको। ओके, सो यहाँ पे आप आ गए हो। इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन भी आ गया हमारा, जिसमें हमने लॉगिन लिखा है, लॉगिन डैश पीटीएन। तो भी ये सब चीजें तो सेम है। ओके, एंड इस फॉर्म का एक्शन भी पोस्ट है। ऑल्सो मैं इसको ना एक कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ, इसको मैं बोलूंगा div डॉट फॉर्म डैश कंटेंट, बस इसके अंदर मैं ये डाल दूंगा वापस। ठीक है, ये हो गया। हमें कुछ नहीं बोला, 2-3 फील्ड्स डाल दिए, तो फिलहाल आई गेस हमारा नैप बार तैयार हो चुका है। ऑल्सो इसके बाद में एक ऑप्शन आता है फॉरगॉटन अकाउंट का। ओके, यहाँ पे आपको दिखाते हैं फॉरगॉटन अकाउंट, तो इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा तो फिर फॉरगॉटन अकाउंट, इसके बाद जो करना है वो फिलहाल मैं नहीं लगाऊंगा, बट यहाँ पे बटन लगा देता हूँ। ओके, सो इसके लिए भी मैं एक ए टैग लगा दूंगा यहाँ पे, आई गेस सबमिट बटन के बाद ही लगाना पड़ेगा आपको।
फॉर्म टैग के बाहर लगा देते हैं, छोड़ो। फॉर्म टैग के बाद मैं एक ये टैग बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा फॉरगॉटन अकाउंट, बस ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। एंड इतना पार्ट हो गया हमारा नैप बार का। इसके बाद पहले मैं नैप बार को अपना डेकोरेट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम नैप बार को डेकोरेट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम बोलेंगे स्टाइल, और इसके अंदर जो नैप बार है उसमें जो इमेज है उसकी विड्थ हो जाए 150 पिक्सल। सो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे विड्थ होगी 150 पिक्सल। अब मैं इस फॉर्म को टारगेट करूंगा, मैं चाहता हूँ ये इधर दिखे, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके जो नैब है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रिडक्शन रो, विड्थ 100%, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, अगर आपके पास दो एलिमेंट्स है तो दोनों एक लेफ्ट तरफ आ जाएगा, एक राइट तरफ आ जाएगा, मतलब बीच में पूरा स्पेस आ जाएगा। उसको सेव करते हैं, चेक करते हैं, तो देखो हो गया। ये लेफ्ट चला गया, ये राइट चला गया, क्या। अब क्या करना है, लैब के अंदर में हमारे क्या एलिमेंट थे। देखो एक एलिमेंट था हमारा ये इमेज टैग, और दूसरा एलिमेंट था हमारा फॉर्म कंटेंट। तो हमने इमेज टैग को लेफ्ट भेज दिया और फॉर्म कंटेंट को राइट भेज दिया, इसलिए हमने फॉर्म कंटेंट नाम का एक डिव बनाया। अब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे समझ में आता है। इसके बाद फॉर्म कंटेंट में हमने बोला कि जितना भी कंटेंट है सब रो में दिखेगा, वो भी कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे देखो ये सब पूरा रो में आ गया। पहले एक एक कॉलम में भी आ रहा था ना, तो अभी देखो पूरा एक रो में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इंडिविजुअली टारगेट करूंगा। पहले मैं बोलूंगा इसके अंदर जो हमने ए टैग लगाया है उसको सिमिलरली, जो पहले हमने ए टैग को टारगेट किया था फॉरगॉटन पासवर्ड को, सिमिलरली मैंने इधर भी लगा दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन डन, फॉन्ट फैमिली एंड कलर कुछ दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फॉर्म कंटेंट के अंदर जो फॉर्म टैग है उसको मैंने कुछ मार्जिन दे दी लेफ्ट और राइट से, ठीक है, जिससे वो फॉरगॉटन अकाउंट से थोड़ा चिपके ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट से यहाँ मार्जिन दे दी थी। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइंग आइटम सेंटर, तो थोड़ा सेंटर में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये फिलहाल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को इंडिविजुअली इनको टारगेट करना पड़ेगा, इनपुट बॉक्सेस को। सो वो भी कर लेते हैं। सो सिमिलरली मैं बोलूंगा कि फॉर्म कंटेंट के अंदर जो हमारा फॉर्म टैग है उसके अंदर जो हमारे इनपुट फील्ड्स है सब में फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, थोड़ी जगह आ जाएगी। मार्जिन दे दो लेफ्ट और राइट से 3 पिक्सल, विड्थ दे दो 150 पिक्सल, बॉर्डर नन। और इसकी बॉर्डर फिलहाल मैंने कुछ ग्रेज टाइप कर दी है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा आई गेस सही दिख रहा है अभी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो लॉग इन बटन है उसको टारगेट करना है। बट मैं पहले बोलूंगा कि जैसे ही इस पर क्लिक करोगे किसी भी इनपुट फील्ड पर तो उसकी आउटलाइन ब्लू हो जाए, तो वो हमने लगा दी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लॉग इन बटन है उसको मैं चाहता हूँ ब्लू कलर हो, तो फिर कुछ स्टाइल करके मैंने लगा दिया, ठीक है। उसकी विड्थ मैंने 70 पिक्सल रख दी, बटन की बैकग्राउंड कलर ब्लू और टेक्स्ट कलर व्हाइट, फॉन्ट फैमिली कुछ दे दी, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 300, हाइट 38 पिक्सल। तो अब देखोगे तो ये देखो लॉग इन बटन हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर का बन चुका है अपना, एंड काइंड ऑफ सिमिलर है, ठीक है। काफी सिमिलर है अपना ऊपर वाले से। तो इतना काम हो गया अपना नैव बार का। एंड इसके बाद अब हम नीचे का टारगेट करेंगे बेसिकली। अब हमको क्या बनाना है, ओके। सो अगर मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट में, हम चाहते हैं हम ये नीचे वाला पार्ट बनाए, ठीक है, नीचे वाला फॉर्म बना है। एंड इसके बाद लास्ट में तो हमारा फोटो है, तो वही हम चिपका देंगे पुराना वाला। ऑलराइट, सो आ जाओ वापस। यहाँ पे नैव बार के बाहर एक डिप बना, डॉट मेन डैश कंटेनर, ओके। इसके अंदर एक फॉर्म बना जिसको मैं बोलूंगा डॉट इनर डैश कंटेनर, और इसका एक्शन पोस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, फाइंड योर अकाउंट, तो वो मैं h1 टैग के अंदर डाल दूंगा। उसके बाद एक HR लाइन आती है, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्म बन गया, मतलब इसके बाद एक क्या था, प्लीज एंटर योर ईमेल एंड एड्रेस, तो उसके लिए मैं एक p टैग बना लूंगा। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो यार है प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस, वो हमने लगा दिया। पहले हमने HR लगाया, उसके पहले हमने फाइंड योर अकाउंट लिखा। तो ये फिलहाल ऐसा दिख रहा है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनपुट में सिंपली मैं वो ईमेल ले लूंगा, ठीक है। तो उसको मैंने कैसे सेव किया था, यूजर मेल डैश फोन से सेव किया था आई गेस। एक बार चेक कर लूंगा मैं वहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ क्या किया था हमने। अगर आप इस फॉर्म को खोलते हो, ठीक है, आप है ना यूजर मेल डैश फोन, तो यूजर मेल डैश फोन से हमने इसका भी दे दिया, ओके। यूजर मेल डैश फोन ये नाम होना चाहिए। इसके बाद एक और HR लाइन है, 4 लाइन मार दी हमने। और इसके बाद एक कैंसिल और एक सर्च बटन है, ठीक है। तो हम एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट कैंसल डैश सर्च, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक बटन बनाऊंगा कैंसिल, जो हमें रीडायरेक्ट करता है लॉगिन डॉट HTML में, ठीक है। एक कैंसिल बटन बनाया जिसके अंदर एक ए टैग है जो हमें रीडायरेक्ट करता है लॉगिन डॉट HTML में। इसके बाद एक और इनपुट टाइप है जिसमें हम सबमिट बटन देंगे, तो हमने सबमिट वाला इनपुट टाइप ले लिया। एंड इसको वैल्यू दे दी सर्च एंड सर्च डैश ptn। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो और मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ तो हमें लॉगिन डॉट HTML मिलता है।
अगर फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करो तो ये आ गया। ठीक है, तो अपना पेज तो काम कर रहा है। इसके बाद एक काम करते हैं, एक अपना footer डॉट सी एस एस को हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फुटर है पहले तो उसको निकाल लेते हैं, और मैं इसको बंद कर दूं। ठीक है, फुटर को मैं लेके आ जाता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड इसकी फिर मैं सी एस एस जोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूंगा CSS/footer.css। तो अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक फुटर आ जाएगा ठीक ठाक सा, बट अब हम इसको अंदर वाले को टारगेट करना है। ठीक है, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिविजुअली इनकी CSS को टारगेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं बोलूंगा डॉट मेन डैश कंटेनर। इसकी हाइट हो जाए 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रेश हो जाए, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बैकग्राउंड कलर ये। तो अगर आप ये देखोगे तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया और सब कंटेंट सेंटर में आ गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इनर कंटेनर है उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। जो हमारा फॉर्म का कंटेनर है उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, तो हमारा व्हाइट कर दिया हमने। एंड कुछ पैडिंग, बॉर्डर रेडियस और विड्थ 500। तो आप देखोगे तो ये देखो ऐसा हो गया, कुछ बॉर्डर रेडियस दिया तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा H1 है और P टैग है उनको मैंने स्टाइल कर लिया। ठीक है, तो आप देखोगे तो H1 और P टैग हमारे स्टाइल हो चुके हैं। अब मुझे इनपुट बॉक्स को स्टाइल करना है, तो नेक्स्ट लाइन में आप आओगे और इनपुट बॉक्स को स्टाइल कर लेते हैं और इसको फोकस भी लिख देते हैं। तो इसका स्टाइल कर दिया हमने इनपुट बॉक्स। ठीक है, कोई नहीं, हमने वही चीजें रिपीट की है, बस बार बार हमने स्टाइलिंग किया, साइज अपने हिसाब से एडजस्ट किया और बस लिख दिया। ठीक है, मार्जिन 1 पिक्सल, पैडिंग 15 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, बॉर्डर नन, बॉर्डर 1 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, विड्थ 93%। एंड फिर फोकस करने पर ब्लू लाइन आ जाए। ठीक है, तो आप देखोगे तो ऐसा हो गया एंड ये ब्लू लाइन आ गई। ठीक है, इसके बाद हम कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। तो पहले तो मैं HR को बना देता हूँ। ठीक है, HR जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैंने बना दिया। एंड इसके बाद कैंसिल सर्च वाला जो हमारा कंटेनर है, जो डिव है, उसको मैंने लिख दिया। उसमें जो भी कंटेंट है वो रो में दिखेंगे, तो कैंसिल और सर्च रो में दिखेंगे। एंड फ्लेक्स एंड से क्या होगा, एकदम राइट साइड दिखेंगी, जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट पे भी दिखते हैं कैंसिल और सर्च बटन। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअली सर्च बटन को मैं टारगेट करूंगा। इसकी आईडी मैंने दी है हैशटैग सर्च PTN, एंड उसमें ये सब चीजें लगा दी मैंने। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो सर्च बटन बन गया है। ओके, एंड सर्च बटन बेसिकली अभी काम नहीं करता है, बाद में हम देखते हैं, इसको ऐड करवाएंगे। इसके बाद मैं बोलूंगा कि जो कैंसिल बटन है उसको भी स्टाइल कर दो। सो कैंसिल बटन को स्टाइल करने के लिए हमने कैंसिल बटन में CSS लगा दी। तो उसकी बॉर्डर नन, फॉन्ट साइज ये दे दिया, पैडिंग ये, फॉन्ट वेट 550, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये कैंसिल बटन ऐसा है, बट अभी भी इसके अंदर का A टैग काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको स्टाइल ही नहीं किया। ठीक है, तो स्टाइल करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम आएंगे, कैंसिल बटन के अंदर जो A टैग है उसको कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, सो टेक्स्ट डेकोरेशन उसका मैंने नन कर दिया एंड कुछ कलर दे दिया। तो अभी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखो कैंसिल बटन हो गया हमारा रेडी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यार जो हमारा फुटर है, ठीक है, उसमें आई गेस थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी टैग बना लेता हूँ पहले। एम्प्टी डिव बना लेता हूँ, div डॉट empty डैश div। ठीक है, और एम्प्टी डिव को मैं कुछ अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं, बट मैं यहाँ पे कुछ हाइट दे दूंगा। यहाँ पे डॉट empty डैश div, एंड इसको हम हाइट दे देते हैं। हाइट आई गेस 130 पिक्सल सही रहेगी, आप चेंज कर सकते हो। सो सेव करते हैं एंड आप चेक करोगे तो ये सही है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा स्पेस आ रहा है, सही है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार ये बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो इसके लिए मैं जो पहले मैंने पिछली बार स्पेसिंग वगैरह दी होगी, तो मैं बोलूँगा फुटर कंटेंट का जो P टैग है उसमें पैडिंग 0 कर दो। मतलब मैंने कहीं CSS में लिख दिया होगा, बट मैं चाहता हूँ कि अब इस वाले पेज के लिए इसको 0 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो अब चेक करते तो ये देखो पास हो गया, तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, और ये जो HR है, आई गेस इसमें ना पैडिंग की कुछ दिक्कत हो रही है या पता नहीं। सो इसको एक काम करते हैं, जो हमारा HR है यहाँ पे हमने लिखा है HR। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड कलर ये कर दो, तो आई गेस अभी सही होगा। 700 अभी देखो हमारा वो चला गया है। ठीक है, ओके, या फिर एक काम कर सकते हैं हम इसको बॉर्डर, चलो छोड़ो, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको छोड़ो, HR का इतना हमारा इशू नहीं है, उसको तो स्टाइल कर सकते हैं बाद में कभी, बट अब देखते हैं पेज फंक्शनल है कि नहीं। आप कैंसिल पर क्लिक करोगे तो ये आएगा, फॉरगॉटन पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो ये आएगा। ठीक है, सारी फील्ड्स काम कर रही है, यानी लॉगिन बटन के लिए हम बाद में बनाएंगे। कैंसिल पे ये, इसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर ये खुल रहा है और कैंसिल करोगे तो ये खुल रहा है। तो हमारा काम हो चुका है, हमें इतनी CSS लिखनी थी, हमने आज लिख ली है। सो यार बस इतना ही तो इस वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसका जो पार्ट 2 है उस पे हम इसमें बैक एंड ऐड करने वाले हैं। बैक एंड में क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो फिलहाल आप समझो आप एक फ्रेश ही हो। ठीक है, आपने बिल्कुल अकाउंट नहीं बनाया, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाओगे,
आप अपना अकाउंट बनाओगे, ठीक है, पूरा डेटा डाल दोगे। साइन अप जैसे क्लिक करोगे, आपका डेटा मेरे डेटाबेस में आ जाएगा, ठीक है, मेरे मोंगोडीबी के डेटाबेस में आ जाएगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा इसको फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यूजर जैसे ही ईमेल और पासवर्ड डालेगा, अगर सही होगा तो ठीक है, अगर गलत होगा तो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड या इनवैलिड ईमेल जो भी आता है। ओके। एंड यहाँ पे लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अंदर का हम नहीं बना सकते, ऑब्वियसली बात है, 2 ही वीडियो में, बट इतना काम हो जाएगा। और इन केस आप पासवर्ड भूल गए तो एक फॉरगॉटन पासवर्ड की जो हमने फील्ड बनाई है, अब हम उसको चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ईमेल डालोगे और सर्च करोगे, तो अगर आपका ईमेल एग्जिस्ट करता है तो हो जाएगा, और नहीं करता तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। एंड ये पेज काफी फंक्शनल है, आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।